हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रा एंड वेलकम टू सर्विसनाउ केटी। कल की वीडियो से हम सर्विसनाउ जावा स्क्रिप्ट में एंट्री ले चुके हैं, तो अब से सारी वीडियो उन यूजर्स के लिए भी बेनिफिशियल हैं जो सर्विसनाउ जावा स्क्रिप्ट के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। इससे पहले की जो सीरीज है, बेसिकली हमने उन यूजर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई थी जो जावा स्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो बिल्कुल जावा स्क्रिप्ट के बिगिनर लेवल पे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सर्विसनाउ स्क्रिप्टिंग के कितने प्रकार हैं और उसका क्या उपयोग है, यानी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सर्विसनाउ स्क्रिप्ट एंड देयर यूजेस। सर्विसनाउ स्क्रिप्टिंग को दो भागों में विभाजित किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विसनाउ स्क्रिप्टिंग। फर्स्ट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, दूसरा है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। अब एक क्लाइंट साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्या होता है, ऑलरेडी यहां आप देख पा रहे होंगे। मैंने समझने की दृष्टि से एक इमेज यहां पे पेस्ट कर दिया है जिससे कि यूजर्स को समझने में आसानी हो। तो यहां एक ब्राउजर का इमेज है और आप सर्वर साइड पे देखेंगे तो यहां एक डेटाबेस का इमेज है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो यूजर है उसके फ्रंट एंड पे रन करती है। फ्रंट एंड का मतलब क्या है कि वेब ब्राउजर पर रन करती है, यानी कि जो चेंजेस होंगे उस स्क्रिप्ट के थ्रू वो यूजर आसानी से देख सकता है, उसको फॉर्म पे या लिस्ट पे आपके रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी फील्ड को मैंडेटरी कर रहे हैं, किसी को रीड ओनली कर रहे हैं, राइट? तो ये चेंजेस यूजर को दिखेंगे। इसके अलावा यदि मान लो किसी दूसरे फील्ड से किसी दूसरे फील्ड की वैल्यू को ऑटो पॉपुलेट किया जा रहा है, उस समय भी हम क्लाइंट साइड का यूज करेंगे, राइट? या किसी फॉर्म के जो फील्ड है या उसके सेक्शन है उसको हाइड या शो करने के लिए किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, उस समय भी हम आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, राइट? तो यहां आप देख पा रहे होंगे, यहां बेसिकली जो भी परफॉर्म होगा एक्शन वो आपके क्लाइंट साइड पे होगा, यानी चाहे आपके ऑन लोड हो चाहे आपके ऑन चेंज हो, राइट? वो सारी चीजें। हालांकि जब हम स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ऑन लोड क्या होता है, ऑन चेंज क्या होता है, तो बेसिकली छोटा सा मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ऑन लोड का मतलब क्या है, जब फॉर्म लोड हुआ उस समय क्या चेंजेस वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्या चेंजेस यूजर्स को दिख रहे हैं, वो आपके ऑन लोड होते हैं। ऑन चेंज पे क्या होता है, बेसिकली किसी फॉर्म फील्ड की वैल्यू को चेंज करने पे या किसी पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू चेंज करने पे किसी दूसरे फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, या वहां पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, लाइक एज हम वहां पे किसी फील्ड को मेक मैंडेटरी कर रहे हैं या रीड ओनली कर रहे हैं, राइट? या उसमें किसी वैल्यू को ऑटो पॉपुलेट करा रहे हैं, तो उस समय हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। चाहते हैं कि फॉर्म को वैलिडेट करें तो उस समय हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। यहां पे कुछ क्लाइंट साइड एपीआई मैंने दी हुई है, हालांकि इनके बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे। समझने की दृष्टि से यहां मैंने इनको पुट कर दिया है। अब एपीआई क्या होती है? एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो इसका यूज होता है, बेसिकली हम किन्हीं दो एप्लीकेशनों के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी कि कोई भी दो एप्लीकेशनों के बीच में हमें कम्युनिकेशन करना है, डेटा का आदान प्रदान करना है, तो उस समय हम एपीआई का यूज करेंगे। ये एपीआई आपका क्लाइंट साइड भी होती है, आपकी सर्वर साइड भी होती है। तो क्लाइंट साइड में जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे, जी अंडरस्कोर फॉर्म, जी अंडरस्कोर यूजर, जी अंडरस्कोर लिस्ट, जी अंडरस्कोर मेन्यू। इसके अलावा जी अंडरस्कोर नेविगेशन भी आप यहां पे लिख सकते हैं। इनका उपयोग हम फॉर्म या लिस्ट पे चेंजेस करने के लिए करेंगे। यहां पे मैंने ग्लैड एजेक्स भी लिखा है। ये क्या करेगा, सर्वर साइड कोड को क्लाइंट स्क्रिप्ट के साथ में रन करता है। उपयोग बेसिकली हम जैसे क्लाइंट कॉलेबल स्क्रिप्ट इंक्लूड है, उसके साथ में हमें एक क्लाइंट स्क्रिप्ट लिखना है, यानी कि हमें डेटा डेटा जो बेस है उससे किसी वैल्यू को उठाना है और क्लाइंट साइड में
हमें शो कराना है, उस समय हम इसका यूज करेंगे। ये क्या करता है, आपके ब्राउजर को ना लॉक करते हुए, उसकी परफॉर्मेंस को डाउन ना करते हुए आपका एग्जीक्यूट करता है। थोड़ी देर बाद हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को और सर्वर साइड स्क्रिप्ट दोनों को एक एग्जाम्पल के थ्रू सर्विस नाउ इंस्टेंस पे समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे। सर्वर साइड स्क्रिप्ट है बेसिकली आपके सर्वर साइड पे रन करता है। ये आपके जो यूजर है उसको ना दिखते हुए भी बैकएंड में आपका रन कर सकता है। इसका उपयोग हम डेटाबेस में जो डेटा है उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। जैसे आपके कोई भी क्रूड ऑपरेशन हम वहां पे परफॉर्म करेंगे, लाइक एज क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये क्या करता है, जो भी आपका डेटाबेस में रिकॉर्ड हो उसको हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ सर्विस नाउ के एग्जांपल भी मैंने दिए हुए हैं, जैसे मॉडिफाई ए डेटाबेस रिकॉर्ड, यानी कि किसी भी डेटाबेस के रिकॉर्ड को हमें कोई भी वैल्यूज को अपडेट करना है, चाहे वो आपका डायनेमिक हो सकता है या आपका सिंपल भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा हमें किसी फ्लो को ट्रिगर करना है कि यदि ये चीज आपका मैट कर रही तो उस समय आपका ये फ्लो ट्रिगर होना चाहिए, तो उस समय हम सर्वर साइड का स्क्रिप्ट लिखेंगे। और जो मिड सर्वर है आपका, बेसिकली वो हम इसीलिए कॉन्फ़िगर करते हैं कि हम थर्ड पार्टी किसी एप्लीकेशन के साथ में इंटीग्रेट कर सकें, कम्युनिकेशन कर सकें। मिड सर्वर के बारे में मैं अलग से आपका लेक्चर लूंगा। इसको अभी इतना समझते हैं कि यहाँ पे भी हमें स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ती है जब हमें कोई भी मिड सर्वर के थ्रू किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ में हम यदि सर्विस नाउ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहां मैंने कुछ सर्वर साइड एपीआई और ऑब्जेक्ट को लिखा है। जैसे कि आप पिछली वीडियो में जो जावास्क्रिप्ट सीरीज की वीडियो उनमें देखते हुए आ रहे होंगे, हमने एक gs.info का यूज किया था आउटपुट को शो कराने के लिए। सो जीएस इज नथिंग बट ए ग्लैड सिस्टम। वहां पे जीएस ग्लैड सिस्टम है आपका। इसके अलावा ग्लैड रिकॉर्ड, ग्लैड डेट एंड टाइम, ग्लैड एलिमेंट, ग्लैड सेशन, ये आदि आपके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और ऑब्जेक्ट हैं। अब आइए सर्वर साइड स्क्रिप्ट और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को हम सर्विस नाउ इंस्टेंस पे एक एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंसिडेंट फॉर्म पे एक क्लाइंट स्क्रिप्ट लिखा है। इसके अलावा एक बिजनेस रूल भी लिखा है। क्लाइंट स्क्रिप्ट यहाँ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, बिजनेस रूल यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है। तो दोनों का हम एग्जांपल से यूज समझ लेते हैं। मैं आपका ओपन करता हूं। देखो यदि ये भी चीजें हैं, देखो दो तीन चीजें मैं बता देता हूं। इंसिडेंट और लिस्ट करूंगा, यदि मैं इसको इसके बाद में इंटर दबाऊंगा तो इंसिडेंट का लिस्ट है न्यू टैब में आपका ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे। इसके अलावा यदि मैं इंसिडेंट डॉट स्मॉल लेटर में लिस्ट लिखूंगा तो सेम टैब में आपका इंसिडेंट लिस्ट ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके कंटेंट जो पेज है, जो कंटेंट सेक्शन है, उसमें आपका लिस्ट इंसिडेंट का ओपन हो चुका है। ये सेम में यदि इंसिडेंट, इंसिडेंट यहां क्या है, इंसिडेंट यहां इंसिडेंट का टेबल नेम है। यानी कि कोई भी टेबल को आप यहां पे लिखेंगे, उसके बाद में डॉट कैपिटल लेटर में LIST लिखेंगे तो न्यू टैब में आपका लिस्ट ओपन करेगा। यदि आप स्मॉल में लिखेंगे तो वहां पे सेम टैब में आपका लिस्ट ओपन होगा। जिस भी टेबल का नाम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे इंसिडेंट टेबल का नाम लिख रहा हूँ, राइट। इसके अलावा जैसे फॉर्म में लिखता हूं, यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा है तो आपका फॉर्म ओपन हो गया, राइट, इंसिडेंट का। सेम में यदि इंसिडेंट
कैपिटल लेटर में यदि मैं फॉर्म लिखूंगा यहाँ पे तो न्यू टैब में आपका ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। इसके अलावा कॉन्फ़िग भी होता है और भी बहुत सारे कीवर्ड हैं, तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहां मैंने एक, जैसे करेंगे तो फॉर्म ओपन करेंगे तो फॉर्म पे मैंने क्लाइंट स्क्रिप्ट लिखा है कि जैसे ही फॉर्म आपका लोड हो, राइट, तो यहां पे आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यू आर रेजिंग द इंसिडेंट सेट हो जाए और आपका सर्विस डेस्क सेट हो जाए। मैं यहां से वो स्क्रिप्ट भी ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, अभी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि क्लाइंट स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या काम करती है और सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या काम करती है, राइट। तो यहां मैंने जो मैंने बताया था जी अंडरस्कोर फॉर्म क्या है, ये आपकी क्लाइंट साइड एपीआई है। इसके थ्रू मैंने वैल्यू सेट कर दिया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की, यू आर रेजिंग द इंसिडेंट। और सेम दूसरे लाइन के कोड से मैंने सेम एपीआई का यूज करते हुए सेट वैल्यू कर दिया असाइनमेंट ग्रुप की, जो कि आपका सर्विस डेस्क है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे मैं यूजर हूं, राइट, ये क्या है, आपका ब्राउजर है, राइट। ब्राउजर में हमने एक कोई भी न्यू फॉर्म ओपन किया, जैसे ही वो फॉर्म ओपन हुआ, वो आपका लोड हुआ, तो यहाँ पे आपका सेट हो जाएगा यू आर रेजिंग द इंसिडेंट और यहाँ असाइनमेंट ग्रुप में सेट हो गया सर्विस डेस्क। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये अभी तक आपके डेटाबेस मैनेजमेंट डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड आपका क्रिएट नहीं हुआ है। ये सिर्फ क्या कर रहा है कि जो भी आपका ब्राउजर है, जो ब्राउजर विंडो है आपका, वहां जो फील्ड है आपके आपके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और असाइनमेंट ग्रुप, इनकी वैल्यू को इसने सिर्फ शो किया है अभी। यानी कि क्लाइंट साइड की जो भी है वो आपके फॉर्म पे जो भी फील्ड चाहे हमें ऑटो पॉपुलेट कराना, जैसे ये आपका मैंडेटरी दिख रहा है, जो भी चीजें हमें यहाँ पे दिख रही हैं, राइट, जैसे इसका लो है, इसका लो है, इसका प्लानिंग है, अभी ये डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड आपका क्रिएट नहीं किया हुआ है, पर यहाँ पे आपको सारी जो फील्ड है उनकी वैल्यूज दिख रही हैं, तो ये आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू हुआ है। जैसे ही मैं इसको सेव या सबमिट कर देता हूं, उसके बाद में फिर ये डेटाबेस में आपका रिकॉर्ड सेव होगा। जैसे मान लो मैं इस इंसिडेंट को इंसिडेंट टेबल में, इंसिडेंट टेबल की लिस्ट में ओपन करता हूं, यहां मैं इसे सर्च करने की कोशिश करता हूं, राइट, तो अभी आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड अभी क्रिएट नहीं हुआ है, ये अभी सिर्फ क्लाइंट साइड पे आपका फॉर्म शो हो रहा है। शायद आप समझ गए होंगे। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, कॉलर फील्ड मैंडेटरी है, तो जैसे मैंने बताया था जो भी मैंडेटरी फील्ड है विदाउट फिल किए हुए उनको सेव नहीं कर सकते। क्लाइंट साइड का हम यूज बेसिकली करते हैं फॉर्म वैलिडेशन के लिए, तो ये एक तरीके से फॉर्म वैलिडेशन ही तो है कि कौन कौन से फील्ड को फिल किए बिना यूजर सबमिट ना कर पाए। तो जैसे ही मैं इसको करके सबमिट कर देता हूं, तब यहाँ पे आपका रिकॉर्ड क्रिएट होगा। अब मैं इसको सेम रिफ्रेश कर देता हूं, तब यहाँ पे एक रिकॉर्ड आप इंसिडेंट का देख सकते हैं। अब ये आपका डेटाबेस में रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। अलावा मैंने एक बिजनेस रूल भी सेम टेबल पे लिखा है। अब देखो ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, राइट। अब हमें यदि न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ब्राउजर में से आपको क्या करना है, जो सिसाइड है उसके बाद की सारी चीजें आपको लिंक से रिमूव कर देनी है। सिसाइड के बाद में आपको -1 पुट करना है और इंटर दबा देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक न्यू फॉर्म
ओपन हो चुका है। Right? अब मैंने यहां पे एक बिजनेस रूल लिखा है, वो बिजनेस रूल भी आपको दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे एक बिजनेस रूल लिखा है, अपडेट द रिकॉर्ड इफ यूजर इज एडमिन। राइट, तो यहाँ पे मैंने यदि कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा या रिकॉर्ड अपडेट होगा, और यहाँ एक कंडीशन ले ली है, यदि कॉलर उसका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, यदि कॉलर आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, जैसे ही आपका फॉर्म इंसर्ट हो जाए, यानी कि कोई भी इंसिडेंट आपका क्रिएट हो या इंसिडेंट अपडेट हो, तो वो आपका क्या करे, करंट डॉट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यानी कि जो इंसिडेंट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो आपका सेट हो जाना चाहिए, नाउ द यूजर इज सिस्टम एडमिन। तो भाई दा यहां इस वजह से लगाया है, एडमिन इज द गॉड ऑफ द इंस्टेंस, सर्विस नाउ इंस्टेंस। तो इसको आप देखेंगे ये क्या करेगा, ये आपके डेटाबेस में चेंजेस करेगा, ना कि आपके क्लाइंट साइड में। क्लाइंट साइड में भी हालांकि दिखेगा। अब यहां मैंने क्या है, ऑलरेडी एक, जैसे न्यू फॉर्म में करूंगा तो यहां एक क्लाइंट स्क्रिप्ट भी आपका लिखा हुआ है। अब देखिए, क्लाइंट स्क्रिप्ट भी है और आपका बिजनेस रूल भी है, ये दोनों रन करेंगे यदि मैं यहां पे यूजर ले लेता हूं सिस्टम एडमिन। अब मैंने सिस्टम एडमिन ले लिया, तो ये ऑलरेडी यहां पे क्लाइंट साइड से आ रहा है, यू आर द रेजिंग द इंसिडेंट एंड सर्विस डेस्क, दोनों चीजें। जैसे ही मैं इसको सेव कर देता हूं, तो आपका बिजनेस रूल जैसे ही ये आपका इंसर्ट हो गया डेटा, अब यहां पे बिजनेस रूल आपका रन कर गया, बिजनेस रूल भी रन कर गया। तो अब बहुत ध्यान से समझने की चीज है, यहां पे ये जो आ रहा है ये किससे आ रहा है, ये आ रहा है आपका क्लाइंट स्क्रिप्ट से। यू आर रेजिंग द इंसिडेंट, यदि मैं इसको बैकएंड में ओपन कर लेता हूं इंसिडेंट टेबल में, अब यदि मैं इसको बैकएंड में देखता हूं, तो इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अलग होगा। देखो अब इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या आ रहा है, नाउ द यूजर इज सिस्टम एडमिन। ये क्यों आया, क्योंकि जो बिजनेस रूल लिखा हुआ है उसने क्या कर दिया, जैसे ही कॉलर सिस्टम एडमिन हो उसने यहां पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, यानी कि आपका डेटाबेस में ही सेट कर दिया, चेंज कर दिया बिल्कुल, कि नाउ द यूजर इज सिस्टम एडमिन। ये परमानेंट आपका चेंजेस होता है, आप ये समझ रहे हो। परमानेंट का मतलब ऐसा नहीं कि इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, पर इसने क्या किया, डेटाबेस में रिकॉर्ड को चेंज किया है। और जबकि यहां पे क्लाइंट साइड पे आप देखेंगे तो यू आर द रेजिंग इंसिडेंट यहां पे अभी तक दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये क्लाइंट साइड पे आपका रन कर रहा है, क्या, क्लाइंट स्क्रिप्ट आपका। राइट, यदि मैं इस क्लाइंट स्क्रिप्ट को जो मैंने लिखा हुआ है उसको मैं फॉल्स कर देता हूं, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये आपका यूजर क्या देख पा रहा है, यूजर देख पा रहा है कि क्लाइंट साइड ने क्या चेंजेस किए हैं, जबकि हम डेटाबेस में यदि जाके चेंज देखेंगे तो इसने क्या किया है, नाउ द यूजर इज सिस्टम एडमिन, और यहां है आपका यू आर द रीचिंग इंसिडेंट। जैसे ही मैं इसको एक्टिव फॉल्स कर देता हूं, तो आपके जो क्लाइंट साइड के चेंजेस हैं वो आपके यहाँ पे क्लोज हो गए हैं। राइट, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको जो डेटाबेस के जो चेंजेस है वो भी आपको दिखे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, नाउ द यूजर इस सिस्टम एडमिन शो हो रहा है, जबकि पहले इसको हम एक बार बाद में देखेंगे। इससे पहले हम एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं ऑर्डर की, कि स्क्रिप्टिंग का आपका ऑर्डर से क्या इफेक्ट होता है, ऑर्डर का क्या इफेक्ट रहेगा। तो जैसे मान लो मैंने दो स्क्रिप्ट लिख दिया एक ही फॉर्म पे, एक का ऑर्डर ले लिया मैंने 50, दूसरे का लिया है मैंने 100। तो जो 50 जिसका ऑर्डर है वो पहले एग्जीक्यूट करेगी, जिसका 100 ऑर्डर है वो 50 के बाद में यूज करेगी। अब मैंने मान लो किसी एक स्क्रिप्ट से, तो मैंने अलग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करा दिया जिसका ऑर्डर 50 है, 100 वाले से मैंने अलग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सेट करा दिया। तो यहां पे जो चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट होंगे वो 100 वाले के होंगे, यानी कि जो बाद में आपका रन करेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 1 रुपए का सिक्का रखा है, उसके
ऊपर आपने थोड़ी सी रेत डाल दी तो आपको क्या दिखेगा? रेत दिखेगा, जबकि सिक्का भी वहां एग्जिस्ट करता है। तो जो लेयर सबसे ऊपर होती है वो हमें दिखाई देती है, राइट? तो जो सबसे ऊपर ले का मतलब, लेयर का मतलब क्या है? सबसे ऊपर लेयर का मतलब यहाँ ये है जिसका ऑर्डर क्लाइंट स्क्रिप्ट का ज्यादा होगा, उसके चेंजेस वहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे, जबकि रन दोनों कर रही होंगी। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब देखो, इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है मैंने? 50। यहां पे मैं दे देता हूं। देखो, आप देख रहे होंगे शॉर्ट डिस्कशन को मैंने क्या सेट किया है, यू आर द रेजिंग द इंसिडेंट 50। इससे आप समझ जाना कि ये 50 ऑर्डर का मतलब क्या है, 50 का मतलब क्या है, या ऑर्डर से है। जैसे ही मैं इंसिडेंट, जैसे ही मैं कोई नया इंसिडेंट रेज करूंगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आपका यू आर द रेजिंग द इंसिडेंट 50 आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में सेट कर रहा है। सेम स्क्रिप्ट यदि मैं 100 ऑर्डर की लिख देता हूं, उसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो इसका मैंने ऑर्डर क्या लिया हुआ है? 100। इसमें मैंने क्या लिया हुआ है? यू आर रेजिंग द इंसिडेंट ऑर्डर 100। ये पहले मैंने फॉल्स कर रखा था, अब इसको मैं ट्रू कर देता हूं। जैसे ही मैं इसको ट्रू करूंगा और मैं एक न्यू इंसिडेंट का फॉर्म ओपन कर लेता हूं, देखो अब यहां आपको 100 वाला दिख रहा है, जबकि थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे 50 वाला देखा था, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्टिव फॉल्स कर देता हूँ, जिसका, सॉरी, जिसका ऑर्डर 100 है, तो आपको फिर से 50 वाले ऑर्डर, तो आपको यहाँ पे 50 ऑर्डर वाली क्लाइंट स्क्रिप्ट के चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यानी कि दोनों क्लाइंट स्क्रिप्ट आपका रन कर रही थी, लेकिन जिसका ऑर्डर ज्यादा है उसके चेंजेस आपको विजुअल हो रहे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि क्लाइंट स्क्रिप्ट में कौन कौन सी आती हैं और सर्वर साइड स्क्रिप्ट में आपके कौन कौन सी आती हैं। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है, उसमें बेसिकली आपका क्लाइंट स्क्रिप्ट है, यूआई पॉलिसी है, यूआई एक्शन आते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूआई एक्शन दोनों में आपका यूज होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यूआई एक्शन, राइट? सर्वर साइड में आपका जैसे बिजनेस रूल है, एसीएल है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, स्क्रिप्ट इंक्लूड है, यूआई एक्शन, शेड्यूल जॉब, बैकग्राउंड स्क्रिप्ट। बैकग्राउंड स्क्रिप्ट आपने देखा होगा कि जिस दिन से हमने जावास्क्रिप्ट सीरीज आपका स्टार्ट की थी, तो उस दिन से हम बैकग्राउंड स्क्रिप्ट में ही आपका कोड रन कर रहे थे, आउटपुट शो कराने के लिए, यानी कि जो हमारा क्या कोड है उसका क्या आउटपुट आ रहा है उसको देखने के लिए। इसके अलावा वर्कफ्लो की जो स्क्रिप्ट होती है वो भी आपकी सर्वर साइड होती है। ठीक है गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।